जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध में भाग लिया एक योद्धा शल्य की कहानी। महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 97 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 96 तक की कहानी को जरूर सुने। श्रोता मित्रों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे योद्धा की कथा जो न केवल एक शक्तिशाली महारथी था, बल्कि धर्म, वचन और भावनाओं के टकराव में फंसा एक मनुष्य भी था। उसका नाम था शल्य। मध्य देश का राजा, वीरता में अपराजय, रणनीति में निपुण और युद्धकला में अद्वितीय। शल्य पांडवों से प्रगाढ़ स्नेह रखता था, विशेषकर नकुल और सहदेव से, जिन्हें वह बचपन से अपना पुत्र ही मानता आया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और पांडवों के बीच छिड़े महायुद्ध का यह 18वां और अंतिम दिन था। कौरवों की ओर से अब केवल कुछ योद्धा शेष थे: अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और सेनापति शल्य। भीम ने दुर्योधन को परास्त कर दिया था, लेकिन दुर्योधन अब भी जीवित था और शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया था। शल्य, जो कभी पांडवों के मामा थे, अब कौरवों की ओर से अंतिम प्रमुख योद्धा बनकर खड़े थे। युद्ध की इस अंतिम सुबह पांडवों ने जब देखा कि शल्य युद्ध क्षेत्र में कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबकी दृष्टि एक ओर गई, युधिष्ठिर की ओर। वही युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, जिन्होंने कभी युद्ध से भागने की बात कही थी, आज शल्य का सामना करने जा रहे थे। शल्य का परिचय और उसकी स्थिति। शल्य मध्य देश का राजा, रथचलन में निपुण और अपार बल का स्वामी था। वह महर्षि कश्यप के वंशज थे और नकुल सहदेव के मामा। प्रारंभ में पांडवों के पक्षधर थे, लेकिन दुर्योधन की चाल से वो कौरवों की ओर से युद्ध करने को बाध्य हो गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से वचन लिया था कि यदि कभी उनके सामने युद्ध होगा तो वे पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे, लेकिन अंततः धर्म के पक्ष में ही विजय की कामना रखेंगे। 18वें दिन का प्रारंभ। प्रातः होते ही शंख और नगाड़े बज उठे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने अपने दलों को व्यवस्थित किया। शल्य ने अपने रथ में आरूढ़ होकर युद्ध के लिए हुंकार भरी। दूसरी ओर युधिष्ठिर ने भी गांडीवधारी अर्जुन, बलशाली भीम और विद्वान नकुल सहदेव के साथ अपनी सेना को संगठित किया। युधिष्ठिर ने रथारूढ़ होकर शल्य को ललकारा, राजा शल्य, आज युद्ध के इस अंतिम दिन में स्वयं तुम्हारा सामना करूंगा। चाहे मैं पराजित हो जाऊं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध अनिवार्य है। भीषण युद्ध प्रारंभ। शल्य और युधिष्ठिर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। शल्य ने अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया। उनके बाणों की बौछार से युधिष्ठिर का रथ कांप उठा। युधिष्ठिर ने भी अपने बाणों से शल्य को घायल किया। दोनों ओर से अग्नि की भांति बाण चल रहे थे। उनके युद्ध को देखकर अर्जुन और कृष्ण भी चकित थे। युधिष्ठिर का शरीर कई जगह से घायल हो चुका था, परंतु उनकी आंखों में धर्म की ज्वाला थी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान नहीं किया, लेकिन अपने दिव्य अस्त्रों का संयमित प्रयोग कर शल्य के रथ को क्षत विक्षत कर दिया। शल्य की रणनीति और युधिष्ठिर का उत्तर। शल्य ने युधिष्ठिर को उकसाने का प्रयास किया, धर्मराज, तुम्हारे हाथों किसी का वध नहीं होता, फिर आज क्यों रणभूमि में आए हो? युधिष्ठिर बोले, शल्य, जब धर्म संकट में हो तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं धर्मराज को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। शल्य ने अपने विशेष शक्ति बाण का प्रयोग कर युधिष्ठिर के मुकुट को गिरा दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने शांत चित्त से बाणों की वर्षा कर दी और शल्य के रथ का ध्वज तोड़ डाला। अंतिम संघर्ष। शल्य ने गदा उठाकर रथ से नीचे छलांग लगाई और युधिष्ठिर को गदा युद्ध के लिए ललकारा। युधिष्ठिर भी रथ से उतरकर गदा उठाए मैदान में उतरे। दोनों में भीषण गदा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वी थर्रा उठी। शल्य ने एक प्रहार में युधिष्ठिर को गिराने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने समय रहते गदा को घुमाकर शल्य की छाती पर ऐसा आघात किया कि शल्य का शरीर थर्रा उठा। दूसरे ही प्रहार में युधिष्ठिर ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर शल्य की छाती पर निर्णायक प्रहार किया। शल्य धराशायी हो गए। शल्य की अंतिम वाणी। मृत्यु के क्षणों में शल्य ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, धर्मराज, मैं जानता था कि तुम ही धर्म के सच्चे वाहक हो।
मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम विजयी हुए। मेरी मृत्यु धर्म की विजय का प्रतीक बने। मेरी आत्मा को शांति मिली। युधिष्ठिर ने शल्य को नमस्कार किया और उनके मृत शरीर को सम्मानपूर्वक रथ पर रखवाया। युद्ध की समाप्ति और युधिष्ठिर का मन। शल्य वध के बाद कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अब केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बचे थे। युधिष्ठिर के मन में कोई गर्व नहीं था, केवल शांति और धर्म की स्थापना की आशा थी। उन्होंने रथ पर चढ़ते हुए मन ही मन कहा, धर्म की विजय हो। अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। शल्य वध के साथ ही कौरवों का सेनापतित्व समाप्त हुआ। युधिष्ठिर ने न केवल एक योद्धा को पराजित किया, बल्कि एक धर्म संकट का समाधान भी किया। ये प्रसंग महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर के योद्धा रूप की सबसे महत्वपूर्ण झलक है, जहां धर्म, नीति और शक्ति एक साथ खड़े दिखते हैं। श्रोता मित्रों, शल्य का जीवन एक प्रतीक है कर्तव्य और आत्मा की आवाज के बीच की खींचतान का। वह योद्धा था, रथी था, राजा था, लेकिन अंत में वह मनुष्य था जो धर्म निभाने की चाह में स्वयं टूट गया। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 97 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 98 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।